तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मुस्तकबिल क्या, बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं। कल इंतहाई अहम दिन। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल तक फैसला जारी करने का हुक्म दे दिया। वक्त की हसासियत का अंदाजा है। शफाफ इंतखाबात के लिए यकसा मौके फराहम करेंगे। जस्टिस SM अतीक शाह के रिमार्क्स। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम न किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। कल तक इंतखाबी निशान न मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वर होंगे। बैरिस्टर गौहर का PTI के साथ इम्तियाजी सुलूक का शिकवा। कहा बायोमेट्रिक के लिए जाएं तब भी पकड़ धकड़ होती है। सरबराह तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। दरखास्त में विफाक, इलेक्शन कमीशन और चारों हुकूमतें फरीक। कागजात जमा करवाएं, इंतखाबी अमल का हिस्सा बन जाएं। मुल्क भर में नामजदगी फॉर्म की वसूली और जमा करवाने का दूसरा रोज। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में गहमा गहमी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का NA 260 चाकी और PB 32 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। लतीफ खोसा NA 122 लाहौर, सलमान अकरम राजा NA 128 से इलेक्शन लड़ेंगे। महमूद अचकजई NA 266 चमन, फयाज चौहान PP 17 रावलपिंडी, ओन चौधरी PP 105 फैसलाबाद से मैदान में उतरेंगे। कागजात नामजदगी कल शाम तक जमा करवाए जा सकेंगे। MQM और JUI फेक के बाद नून लीग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने भी कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालिबा कर दिया। इसहाक डार और सेनेटर मंजूर काकड़ का इलेक्शन कमीशन को खत। 2 रोज के इजाफे से पोलिंग डे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए तारीख बढ़ाई जाए। खुतूत में इस्तदा। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस। पानी PTI की सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त भी खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसला जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद पार्टी सदारत के लिए ताहयात नाअहल करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का फैसला। नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर। हमें इस बुखार को तोड़ना होगा। तमादम मस्त कलंदर करके इंतहा पसंदों का मुकाबला कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो का खिताब। हर सियासी जमात एक दूसरे को गद्दार कहेगी तो मुल्क कैसे चलाएंगे। कुछ लोग चाहते हैं मुआशरे को तकसीम करते रहें। नौजवान जान लें, तकसीम नहीं इत्तेहाद में जीत है, तो हम जीत जाएंगे। जब फील ही नहीं तो लेवल कैसा। परवेज इलाही का कौमी और सूबाई की 3 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। इस्लामाबाद की अदालत में पेशी। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लाडले हैं। इन दोनों लाडलों की वजह से अवाम को खाने को नहीं मिल रहा। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार मोहम्मद अशरफ और उनके बेटे का कत्ल। मुल्जिमान शिकंजे में आ गए। IG इस्लामाबाद की तस्दीक। कातिलों को बन्नू से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम दीगर शहरों से आकर इस्लामाबाद में वारदातें करते थे। साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार के घर पर हमले की तफ्तीश में अहम पेशरफ। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने हमला किया। उम्र 25 से 35 साल के दरमियान। हमलावरों ने फायरिंग के बाद मरकजी शाहराह का रुख किया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत संगीन दफात शामिल। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले। पाकिस्तान ने मामला सलामती काउंसिल में उठा दिया। कलअदम TTP से संगीन खतरात लाहक। दहशतगर्द ग्रुपों को उबूरी हुकूमत की हिमायत हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। सवाल उठाया, जदीद फौजी असलहा दहशतगर्दों के पास कैसे पहुंचा। अक़वाम मुत्तहिदा तहकीकात करे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की कलअदम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात की तरदीद। अफगान हुकूमत शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। कराची में गैंगवार कमांडर्स फिर मुतहरिक। टिम्बर मार्केट में गुज़श्ता रोज ताजिर का कत्ल। वसील लाखों ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक मकतूल के मुलाजिम को दुबई के नंबर से भत्ते की कॉल मौसूल हुई थी। वसीउल्लाह कराची ऑपरेशन के बाद बैरून मुल्क फरार हो गया था। मुलजिम के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर है।
गैर मुल्कियों के इनखला से जराइम में वाज़ेह कमी आई। गुज़िश्ता साल की निस्बत 8000 वारदातें कम हुई हैं। कराची पुलिस चीफ का दावा, कहते हैं अफगान बाशिंदे डकैती भी करते थे, रेप और कत्ल भी। ऑपरेशन हुआ तो करीबन 30,000 अफगान बाशिंदे शहर छोड़ गए। हम अब भी मुतमईन नहीं, चाहते हैं जराइम मजीद कम हो। लाहौर में फजाई आलूदगी के खौफनाक असरात, सांस की बीमारियों में इजाफा। 24 घंटे में 5000 से ज्यादा अफराद सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट। एक हफ्ते के दौरान सूबे भर में 28,774 मरीज सामने आए। महकमा सेहत पंजाब के आदाद-ओ-शुमार। खसा में आग और खून का खेल जारी। सेहूनी फौज की शिमाली, वस्ती और जुनूबी इलाकों में शदीद बमबारी। मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में फौजी ऑपरेशन के दौरान 20% हिस्सा खाली करवाने की कोशिश। मिस्र की सरहद पर रफा क्रॉसिंग के गेट पर भी हमला। अल-कस्साम ब्रिगेड्स का भरपूर जवाब। 5 सेहूनी फौजियों को ठिकाने लगा दिया। 72 घंटों में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 25 हो गई। मैच के दौरान स्याह पट्टी क्यों बांधी? आईसीसी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा पर फर्द जुर्म आयद कर दिया। उस्मान ख्वाजा ने पर्थ टेस्ट में स्याह पट्टी बांधकर फलस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार किया था। मेलबर्न में शाहीनों की तैयारियां। पाकिस्तान टीम कल से वार्म अप मैच खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद अनफिट, सीरीज से बाहर। सऊद शकील कहते हैं कोशिश करेंगे पुरानी गलतियां न दोहराएं। चीन में सर्दी की शदीद लहर। शंघाई में 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पहली बार दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। मशरकी और शिमाली सूबों में मामूलात जिंदगी मुतासिर। कई इलाकों में दर्जा हरारत -16 तक पहुंच गया। खसा में आग और खून का खेल जारी। सेहूनी फौज की शिमाली, वस्ती और जुनूबी इलाकों में शदीद बमबारी। मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में फौजी ऑपरेशन के दौरान 20% हिस्सा खाली करवाने की कोशिश। मिस्र की सरहद पर रफा क्रॉसिंग के गेट पर भी हमला। अल-कस्साम ब्रिगेड्स का भरपूर जवाब। 5 सेहूनी फौजियों को ठिकाने लगा दिया। 72 घंटों में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 25 हो गई। और माशरती बुराइयों के इजहार का निराला अंदाज। मीरपुर खास की उरूज फातिमा ने भाई के साथ मिलकर हिप हॉप का सहारा लिया। सिंधी छोकरी के नाम से गीत की भरपूर पजीराई।